मुझे खुद औरत का एहतराम सिखाने वाली मेरी माँ आज खुद किसी की बेटी के साथ इस तरह बात कर रही है। ओह शरान प्लीज। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सुनने के बाद भी आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है तो प्लीज। पर खुदा, तुम अपनी माँ को मुजरिम साबित करके खुद को पारसा साबित नहीं कर सकते। ये जो कुछ हम काट रहे हैं ये सब तुम्हारा बोया हुआ है। कितना समझाया था कि अफशीन से राब्ता मत बढ़ाओ, मगर तुम तो। उसके लिए आई एम सॉरी। ये बातें हमें समझ में नहीं आती। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जो जख्म देता है मरहम लगाना भी उसका अखलाकी फर्ज है। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम वाकई अफशीन के लिए संजीदा हो और तुम्हें जरा भी उसकी इज्जत का ख्याल है, आज और अभी इसी वक्त तुम्हें इससे निकाह करना होगा। क्या? ऐसे लेकर घूमना जायज है? मोहल्ले में बदनाम किया वो सब ठीक है, निकाह की बात की तो बिजली गिर गई। आप इस तरह मेरे बेटे को ब्लैकमेल करके निकाह के लिए मजबूर नहीं कर सकते। मजबूर नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि या तो ये हमेशा के लिए अफशीन को भूल जाए या फिर अभी और इसी वक्त इसे अपना ले। क्यों? अफशीन में ऐसा क्या ऐब है जो जबरदस्ती मेरे बेटे के सर पे थोप रहे हैं आप? आपकी कैसी बातें कर रही हैं? शरान, माँ को क्या रोक रहे हो? हैं? अगर तुम अपनी माँ की बात से मुत्तफिक नहीं हो तो फिर ना क्यों कर रहे हो? मेरा बेटा किसी कीमत पर ये शादी नहीं करेगा। मैं आज ही अफीन से निकाह करूं। मगर मैं ये निकाह नहीं कर सकती। अम्मी, बेल जा रही है। हेलो मैजबी। अम्मी, बेल जा रही है। आप ही ने फोन नहीं उठाया है। पता है मुझे, ज्यादा मेरी माँ मत बनो। जाओ यहां से। हेलो मैजबीन। जी अम्मी, सब खैरियत है ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज से पहले आपने इस तरह से मुझे कभी फोन नहीं किया। वो मैं पूछ रही थी, तुम ठीक हो ना? जी अम्मी, मैं ठीक हूँ। घर कब आओगी? अम्मी, आपको मेरा छुट्टी का टाइम तो पता है ना? हाँ, मगर आज थोड़ा जल्दी आ जाना। लेकिन क्यों अम्मी? हर सवाल का जवाब देना जरूरी है क्या? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं तो ठीक है, जो जी में आए तुम्हारा करो। मैं कौन होती हूँ अपनी मर्जी मुसल्लत करने वाली? अम्मी, मैं जानती हूँ अम्मी, ये फ़ोन कॉल आपने मेरी खैरियत मालूम करने के लिए नहीं की, बल्कि ये जानने के लिए की है कि मैं घर आऊंगी या फिर। जगह तो दे दे जो दिल में रह लूं मैं छुप के, यही आरज़ू है, यही है तमन्ना कि ना दूर जाऊं कहीं। क्या हो गया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम क्या फजूल बातें कर रही हो? आप ही मुझे बताएं, क्या ये सही है? मौलवी साहब ने मुझे अपने सर से उतारने का कोई भी मौका हाथ से जाने दिया है? और शरान ने मजबूर होकर हाँ कर दी। शादी जैसा रिश्ता क्या क्या इतना कमजोर होना चाहिए? अफशीन, अगर तुम इस तरह जज्बाती होकर सोचोगी तो तुम्हें हर बात मनफी लगेगी, लेकिन अगर अकल से सोचोगी ना तो तुम्हें इस बात पर नाज होना चाहिए कि शिरान जैसा इंसान तुम्हें अपना जीवन साथी बना रहा है। आपने शरान में ऐसी कौन सी खूबी देखी जो मुझे अपनी खुशकिस्मती पर नाज करना चाहिए? जो शख्स अपनी माँ को यह हक ना दे
कि वो तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाले, तो तुम्हें ऐसे शख्स पर तो नाज़ ही होना चाहिए ना। बहरहाल तुम्हारी जिंदगी का मामला है बेटा, जो भी फैसला करना है सोच समझ कर कर, और तुम जो भी फैसला करोगी मैं तुम्हारे साथ हूं। मौलवी साहब से कहते हैं मैं तैयार हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शरान तुम पागल हो? शादियां क्या इस तरह की जाती हैं? बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। और तुम भी ये शादी नहीं करोगे? पहले तो मैं फैसला कर चुका था, लेकिन अब तो जबान दे चुका हूं। उसने इनकार कर दिया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? लेकिन अगर फिर भी अफशीन से तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हारी ये जिद है, तो मेरा फैसला भी सुन लो। इनकार कर दिया तो क्या हो, हाँ भी कर देगी। और अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और अगर आप अपने बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी में शरीक ना हो, तो हो सकता है मैं आपको कभी माफ ना कर पाऊं। तुम अपनी माँ को धमकी दे रहे हो? नहीं, अभी तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर, लेकिन अगर आज आप चली गई तो मुझे लगेगा कि आपकी ईगो अपने बेटे से ज्यादा बड़ी है। और अगर आपको अभी भी अपनी ईगो अजीज है तो आप जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। अरे भाई, अब लड़की को भी बुला लें। इसने तो मैजबीन की तारीफें कर करके ना मेरे दिमाग की दही कर दी है। मुझे बुलाते मुस्कान, मैजबीन को ले आओ। जाओ ना, मैजबीन को ले आओ। बेटा आप कुछ लो ना, आपने तो कुछ लिया ही नहीं।